गुरुग्राम में लगे महाजाम की। जी हां, गुरुग्राम में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जल भराव के चलते गुरुग्राम के कई इलाकों में जाम लगा हुआ है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। पिछले करीब 3 घंटे से जाम ये लगा हुआ है। जल भराव में लोग फंसे हुए हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस जाम से निजात दिलाने में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, आज बारिश सुबह से गुरुग्राम में हो रही है, जिस वजह से जाम की स्थिति गुरुग्राम में बनी हुई है और ये जाम पिछले 3 घंटे से लगी हुई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद और कोशिश यही की जा रही है कि जाम से निजात लोगों को दिलाया जाए, क्योंकि देखिए सुबह का वक्त और लोग जो है ऑफिस के लिए निकले हैं, लेकिन बारिश हो रही है और बारिश की वजह से एक्सप्रेस वे जो है वो पूरी तरीके से तालाब बना हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर भी आपको दिखा रही है कि स्थिति कितनी दयनीय नजर आ रही है और लोग जो है इस वजह से काफी परेशान, क्योंकि लोगों को जाना है ऑफिस और घरों से निकलने को मजबूर हैं और यही वजह है कि लंबी लंबी कतारें वाहनों की सड़कों पर नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है और करीब 5 किलोमीटर तक ये जाम लगा हुआ है। इसके अलावा जो तस्वीर दूसरी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वाहन जो है वो पूरी तरीके से थम से गए हैं। वजह यह है कि पानी जो है पूरी तरीके से सड़कों पर और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वाहन। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं अब इसी रास्ते से चलने को मजबूर हैं, गुजरने को मजबूर है। वजह यह है कि काम पर जाना है और काम पर जाना भी जरूरी है। ऐसे में लोग घरों से बाहर तो निकल गए हैं, लेकिन बारिश की वजह से किस तरीके से परेशानी लोगों को हो रही है, ये तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चंद घंटों की बारिश हुई और इसमें सड़कें जो है पूरी तरीके से तालाब बनी हुई है और जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस वहां पर पूरी मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन चंद घंटों की बारिश ने प्रशासन के दावों की भी पोल खोल दी है और ये स्थिति पहली बार गुरुग्राम में नहीं बनी है। बारिश जब जब होती है, हालात स्थिति यही बने हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से देखिए, हालांकि मॉनसून अभी तक आया नहीं है, मॉनसून आने में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही जो तस्वीर सामने आई है वो परेशान करती है। नीरज अंबाप्ता हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनके पास जाएंगे, तमाम स्थिति का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही कि लोग किस वजह से और कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या ताजा अपडेट, क्या जाम से निजात लोगों को मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 6 बजे के आसपास बारिश हुई थी और हल्की सी बारिश के बाद 3 घंटे का वक्त हो चुका है और जाम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जल भराव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ तैनात जरूर किए गए हैं और इस जाम से किसी तरह से राहत दिलाने की कोशिश जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार साल बदला, तारीख बदली, दिन बदले, लेकिन जब भी बारिश होती है तो तस्वीर एक सी होती है। अमूमन इसी तरह की तस्वीर जब भी बारिश आती है तो इसी तरह का होता है। हालांकि अगर डेट जो है चेंज होती रहती है, वक्त जरूर चेंज होता है, लेकिन बारिश के बाद हालात इसी तरह के होते हैं। और यहाँ सबसे अगर कहें तो जीएमडीए नगर निगम की लापरवाही साफ देखी जा सकती है, क्योंकि 2016 में जब गुरुग्राम में महाजाम लगा था तब जिला प्रशासन ने तमाम दावे और वायदे किए थे कि लगातार 2016 के बाद इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। लेकिन जब भी हल्की सी बारिश आती है तो तमाम वो दावे और वायदे जिला प्रशासन के पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और इसी तरह से जो लोग हैं उनके वाहन इस जलभराव में डूबते हुए नजर आते हैं या कहें कि खराब हुए नजर आते हैं। और कई बार हमने हालात देखे हैं गुरुग्राम में कि नाव तक इस जो दरिया ये पानी का बन चुका है, इसमें चलती हुई नजर भी हमने 2016 के बाद देखी है। लेकिन सवाल वही उठता है कि धरातल पर काम क्यों नहीं होता। हालांकि कागजों में करोड़ों रुपए का काम जरूर होता है, करोड़ों रुपए जो है ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए, सीवरेज सिस्टम को साफ करने के लिए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात हर और बार हमारे ठीक है नीरज, आपको रोकना चाहेंगे, वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विजेंद्र विज, डीसीपी ट्रैफिक पुलिस हैं, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। सर देखिए, जो स्थिति आज बनी हुई है बारिश को लेकर, इसे लेकर सबसे पहले ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्यों बार बार ऐसी स्थिति बनती रहती है? अभी जो नेशनल हाईवे पे आप स्थिति देखेंगे, दिल्ली से जब हम जब जाए तो नरसिंहपुर के पास जो सर्विस लेन है उसमें काफी पानी भर गया है, जिसकी वजह से सर्विस लेन बिल्कुल नहीं चल रही है और सर्विस लेन का जो ट्रैफिक है वो हाईवे पे आ गया है और हाईवे में भी 2 ही लेन चल पा रही है, कुछ पानी हाईवे पे के ऊपर भी आया हुआ है।
जी। लेकिन पहले से जो स्थिति थी अब काफी सुधर गई है, तो काफी पानी निकल गया है और अब काफी ट्रैफिक स्मूथ हो गया है पहले से। लेकिन जो जाम लगा हुआ है लंबा, कब तक निजात मिल पाएगी सर इससे? अब ये जाम नहीं है, ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है और ये सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर का एरिया जिसमें स्लो चल रहा है। उसके बाद जयपुर की ओर ट्रैफिक बिल्कुल खुला हुआ है और दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक पहले से ही खुला हुआ है। और पानी जो भरा हुआ है सड़कों पर, इसको निकालने के लिए, निकासी के लिए क्या अभी कदम उठाए जा रहे हैं सर? पंप लगे हुए हैं, एमसीजी के पंप लगे हुए हैं जो उसको लगातार निकाल रहे हैं। तो कब तक ये पूरा जल भराव की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी? जल भराव तो नहीं, लेकिन जो हाईवे पे कहेंगे वो स्थिति आधे पौने घंटे में बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ ये जुड़े थे और उन्होंने जानकारी दी कि अभी जाम की स्थिति जो है वो, यानी कि धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही है, स्थिति सामान्य बनी हुई है और धीरे धीरे कोशिश यही की जा रही है कि जो ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है, जाम की स्थिति बनी है, उसे खत्म किया जाए। नीरज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए स्थिति जो है, गुरुग्राम की बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, पहली बार नहीं है, 2016 का जिक्र आपने किया कि किस तरीके से लोग जो हैं हर बार बारिश की वजह से परेशान होते हैं, हालात यही बने हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल पानी की निकासी को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं कुछ? क्योंकि जल भराव की स्थिति काफी दयनीय है, लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे में क्या कदम अब तक उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2016 के बाद लगातार कागजों में काम हो रहा है, उसी तरह से नगर निगम, जीएमडीए और तमाम विभागों के जो अधिकारी है, केवल ट्रैफिक पुलिस के जवान धरातल पर उतरे हुए हैं, बाकी तमाम विभागों के अधिकारी ऑफिस में बैठकर ही कागजों में ही काम जो है फिलहाल कर रहे हैं और कागजों में ही पानी को निकालने की कवायद की जा रही है। और लगातार जो आला अधिकारी है उनको इस तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वाटर पंप लगा दिए गए हैं, पानी को निकालने की कवायद और कोशिश की जा रही है। लेकिन धरातल की अगर मैं यहाँ तस्वीरों की बात करूँ तो आप दूर दूर तक देखिए, केवल ट्रैफिक पुलिस के अलावा तमाम विभागों के जो आला अधिकारी होने चाहिए या कर्मचारी होने चाहिए या फिर कोशिश थी, कवायद थी, वो होनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पर फिलहाल कुछ भी नहीं है और यही कारण है कि लगातार जो जाम है वो बढ़ता ही गया। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को इस बढ़ते जाम से राहत दिलाई जा सके और उसी कड़ी में लगातार लोग जो वाहन हैं जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जरूर जो है लोगों की तरफ से की जा रही है। हालांकि लगातार जो गुरुग्राम के तमाम आला अधिकारी है वो अपडेट जरूर ले रहे हैं पानी के हालात पर, जाम के हालात पर। हालांकि नीरज, देखिए अपडेट तो लिया जा रहा है, लेकिन अगर यही स्थिति का जायजा प्रशासन की तरफ से पहले ले लिया जाता तो शायद ये स्थिति ना बनती, लोगों को परेशानी से ना जूझना पड़ता। ऐसे में देखिए 25 जून तक बारिश का अनुमान जताया गया है, क्या 25 जून तक लोगों को ऐसे ही गुजरना पड़ेगा परेशानियों से? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर जिला प्रशासन की बात करें, जब से गुरुग्राम में महाजाम लगा था, महाजाम की तस्वीरें पूरे दुनिया ने देखी, उसके बाद से लगातार काम कागजों में होता है, धरातल पर नहीं होता और करोड़ों रुपए का बजट होता है। हालांकि अभी भी 4 दिन पहले भी लगातार नगर निगम, जीएमडीए और जिला प्रशासन की तरफ से दावे और वायदे किए गए थे कि तमाम ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया जा रहा है। बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से प्रेस नोट भेजा गया था, कितने कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे हुए वो तमाम जानकारी दी गई थी, कितने का जो इक्विपमेंट है उनके सहारे किस तरह से काम किया जा रहा है। लेकिन धरातल पर कहे कि धरातल पर जब पता लगता है जब बारिश होती है, और बारिश हुई और बारिश में फिर एक बार वही तस्वीर देखने को मिली जो हर बार देखने को मिलती है। 2016 की बात करें, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और आज 23, 2023 के बावजूद भी हालात नहीं बदले। हालांकि तारीख, साल, दिन लगातार बदलते रहे, लेकिन बारिश के बाद इसी तरह से हालात देखने को मिलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्यों झूठे दावे और वायदे गुरुग्राम वासियों तो जो दावे किए जाते हैं हर बार, नीरज, जो हर बार जो दावे किए जाते हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि बारिश होने से पहले, यानी कि कुछ दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि स्थिति जो है वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, क्या प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि आखिर कहां गए उनके दावे?
जी देखिए, फिलहाल अभी तक तमाम जो आला अधिकारी है, वो अधिकारी जो खासकर दावे करते हैं, जो भरोसा विश्वास गुरुग्राम वासियों को दिलाते हैं कि इस बार जलभराव नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा। हालांकि अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया